हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मनों का जल रहा है कलेजा। तो क्यों जल रहा है इनका दिल और कलेजा, क्यों हो रहे हैं हैरान और परेशान, क्या कारण है, यही देखेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है, आप सबको पता है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं, जितना आपसे मिलती है आपके ऊपर लागू होती है उतना ही आपके लिए है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। मनोरंजन के तौर पे आप इसे सुन सकते हैं। ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है और आप अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही मैं रीडिंग करती हूँ। कमेंट्स जो लोग करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत आपका प्यार मुझे मिलता है, सपोर्ट मिलता है और मेरी हिम्मत बढ़ती है आप लोगों के लिए रीडिंग करने की। लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक बिल्कुल फ्री है, आप लोग लाइक कर सकते हैं। इतने सारे व्यू आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, यानी कि आप लोगों को पसंद नहीं आता, क्या कारण है ऐसा। और सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, सुपर थैंक्स में आपके पैसे कटते हैं, ये पैसे आपका प्यार दिखाते हैं टैरो के प्रति और मेरे प्रति, सम्मान है आपका जो वो मेरे तक पहुंचता है। तो ईश्वर आपको एक छोटे से सुपर थैंक्स के लिए उसका 10 गुना बढ़ाकर ज़रूर देगा। जीवन में कहते हैं ना कि नेक काम अगर कहीं किया जाए तो वो हमेशा बढ़कर मिलता है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा, ये दोनों के लिए लागू होता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, अगर बहुत आवश्यकता हो तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं, कॉल से आपकी पर्सनल रीडिंग कर दी जाएगी। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आपके दुश्मन जो जल रहे हैं, उनका जो कलेजा जल रहा है, तो ये क्यों जले जा रहे हैं, क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों कूड़े जा रहे हैं, यही तो आज देखना है। तो सबसे पहले इनकी एनर्जी ले लेते हैं, आपकी लूँ या इनकी लूँ। चलो मैं आपकी एनर्जी लेती हूँ, पहले अपने बारे में आप जानो, ठीक है। देखो आपका जो है दिन जो है आज का काफ़ी अच्छा ही कहूँगी रहेगा। आपने बहुत हिम्मत जुटाई है, काफ़ी कुछ पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं आप उठे हैं। बहुत सारा एक वजन सा जो था, बोझ सा था जो किसी चीज़ का, जिस दुविधा में आप थे शायद उस दुविधा से थोड़ा बाहर उभर के आए हैं और एक निर्णय कुछ लिया है किसी चीज़ में। आप क्या है ये तो आप ही जानते हैं। यहाँ पर कार्ड आपकी एनर्जी केवल पिक कर रहे हैं। तो ये जो दुविधा है, जो आपने डिसीजन कुछ लिया है और निकले हैं, कोशिश की है उस चीज़ से बाहर निकलने की, ये आपके लिए काफ़ी मददगार हो रही है। हालांकि आप बहुत लेट लतीफ़ हो रहे हैं चीज़ों में, काम में, हर चीज़ में करने में आप बड़ा ही अपने आप को डल महसूस कर रहे हैं, या तो ये मौसम का असर कह लीजिए या आपका कोई ग्रह ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ना चाहते हुए भी एक आलस सा महसूस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। दिल में कोई दर्द है, दुख है जिसको आप महसूस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर बीत ज़रूर रहा है। किसी न किसी कोने में कोई दर्द आप लिए बैठे हैं। अब बात आ जाती है कि आपके ये दुश्मन जो हैं इनका कलेजा क्यों जलता है। दरअसल आपको देखकर ही इनका कलेजा जल जाता है, इन्होंने कभी चाहा नहीं था। देखो ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, आप जिनको भी अपना दुश्मन मानते हैं। हालांकि बहुत लोग कमेंट्स करके कहेंगे हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है। आप सबको पता है आपसे जलने वाले, कोड़ने वाले कौन है। आपके पीठ पीछे जो बुराइयां करते हैं, आपका बुरा भला चाहते हैं, सोचते हैं, या जिन्होंने आपको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, वो क्या हैं? वो आपके दुश्मनी ही तो हैं जो आपकी हर उन्नति में रोक लगाते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये जो है, जो आपके दुश्मन हैं, आपको देखकर जले कुड़े जा रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने निश्चिंत रह सकते हैं, आप इन लोगों से दूर जाकर भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप तो बहुत डिपेंड थे इन लोगों पे। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, जो कार्ड आ रहे हैं वो मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने पार्टनर से ही सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स का केस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी लोग जो है आपके खिलाफ बहुत खड़े हुए। आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया,
आप हमेशा दिल से अच्छे रहे। आपने तो गलतियों को नज़रअंदाज किया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कितनी ही बड़ी किसी ने आपके लिए परेशानी खड़ी की या बुरी बात कह दी या कुछ भी कह दिया, आपके दिल को लग गया। उस टाइम आपने सोच लिया मैं इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखूंगा या देखूंगी। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो यहाँ बहुत बहुत बुरा किया गया आपके साथ, लेकिन अगर कोई किसी ने रो धो के आपके सामने बात कर ली, उसी इंसान ने जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया, तब क्या होता है, आपका दिल पिघल जाता है, आप पिघल जाते हैं, आप उसको माफ़ कर देते हैं, आप फिर से नॉर्मल उसके साथ व्यवहार बर्ताव करने लगते हैं। तो ये आपका जो दिल है बहुत बड़ा है, आप सबको अपना मानते हैं, ये आपकी सच्चाई है, अच्छाई है, ईश्वर के बनाए सारे बंदे हैं, ऐसी सोच हो गई है आपकी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर पे अपने आप को सौंप दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगी आप एक प्योर सोल हैं, आपका दिल जो है बहुत स्वच्छ निर्मल है। इस दिल में जो है कहीं ना कहीं भगवान का वास तो है ही, तब इतना आप सोच पाते हैं कि बुरे से बुरे इंसान में आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं। कोई बुरा इंसान आपको सफाइयाँ दे देता है कि ऐसा नहीं ऐसा था, उस टाइम मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था, तो आप उसकी बात का भरोसा कर ही लेते हैं। हालांकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आप जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है या करेगा, फिर भी आप उसको माफ़ कर देते हैं। आपका दिल इतना बड़ा है। मैं ये कहूँगी बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति हैं आप, लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति हैं जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, ये बिल्कुल आपके लिए कोमल भावनाएं नहीं रख रहे हैं। ये इनका कलेजा जो है जला फूका जा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। आप जिस प्रकार से अपने आप को उठाकर चले हैं, अकेले ही निकल पड़े हैं आप एक सफ़र पे, बिल्कुल आप ज़िंदगी के सफ़र पर अकेले चले जा रहे हैं। और ये लोग जो हैं एक संसार के भंवर में, कहते हैं ना, बीच भंवर में फंस गए हैं, न जीने में न मरने में, अपने ही उल्टे कामों में ये इतना उलझ गए हैं, इतना फंस गए हैं कि इनको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो आपके लिए बहुत सोचते हैं कि आप में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, आखिर आपके अंदर इतनी पावर आई कहाँ से है, कैसे आपको रास्ते मिल जाते हैं, कैसे आप इतना तसल्ली कर लेते हैं, कैसे आपके अंदर इतना धैर्य है, ये बहुत सोचते हैं। और सोचते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। आपको तो इन्होंने हमेशा गिराने की कोशिश की है, लोगों में बदनाम करने की कोशिश की, आपके लिए कभी ये नहीं चाहा कि आप सही से उठ पाएँ, खड़े हो पाएँ अपने पैरों पे। यहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के साथ तो इतना कुछ हुआ है कि उनको पागल तक घोषित किया गया है कि समाज में इनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, इनको कोई पूछे नहीं, इनसे कोई संबंध ना रहे, इसलिए आपके साथ ऐसा किया गया है कि आपको पागल तक कहने की कोशिश की है, लोगों को जताया है, दिखाया है कि आप तो पागल हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति को एक, देखो सबसे बड़ी ये बात है, कीचड़ में पड़ा हीरा भी चमकेगा और हीरे में पड़ी कीचड़ भी चमकेगी। तो बिल्कुल आपके गुणों को ये छुपा नहीं सकते। लाख उसमें कहते हैं बदबू और खुशबू दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जिनको आप दबा नहीं सकते, ना तो खुशबू को आप दबा सकते हैं ना बदबू को। तो ये आपकी खुशबू को फैलने से रोकना चाहते थे और इन्होंने अपार कोशिशें की हैं, तमाम तरीके की कोशिशें की हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं रहे हैं। तो इनका दिल जल रहा है, अंदर ही अंदर घुटन का अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही कुड़न का अनुभव कर रहे हैं कि इन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश कर दी, लेकिन आपकी जो महानता है, जो अच्छाई है आपकी, वो किसी से छिपी नहीं रही। देखो ये जो भी व्यक्ति रहे, इन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि आपसे लोग जुड़ें, आपको हर एक व्यक्ति से दूर करने की कोशिश की गई है, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा गया है। यहाँ हर इंसान आपके खिलाफ, एक टाइम ऐसा आया कि हर इंसान को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया साजिशों के तहत। यहाँ पर ऐसा नहीं एक व्यक्ति ही था, यहाँ पे 2-4 लोगों की मिली भगत मुझे दिखाई देती है। मैं बहुत लोकल शब्दों का प्रयोग करती हूँ, बोलचाल वाले शब्दों का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन शब्दों से जो है हमारे बीच एक अपनापन और शायद आपको समझ अच्छे से आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर समूह बनाकर आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है और काफ़ी कुछ ऐसा कर दिया कि एक टाइम ऐसा आया कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। हालांकि अब आप
आपने अकेले रहना सीखा है, आपने जाना है कि एकांत ही सबसे सुंदर चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में जो है कोई अपना नहीं होता है। बिल्कुल डिवाइन भी आपसे कहना चाहती है कि जब ईश्वर आपके साथ है तो आप अकेले कहाँ हैं। और मैं हर किसी को कहती हूँ, जन्म से एंजल मिले होते हैं हमें दो, वो एंजल हमारे साथ हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। हम उनसे अपने दिल की हर बात कह सकते हैं, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको महसूस करने की देर है। तो आप अकेले तो हैं ही नहीं। तो आपने ये जान लिया है कि आप अकेले नहीं हैं और आपने अकेले रास्तों पे चलना शुरू कर दिया है। आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। हालांकि कभी कभी आप उदास हो जाते हैं, लेकिन उस उदासी में जो प्रसन्नता आपके अंदर की जो है, अंदर की जो खुशी है आपने प्राप्त की है, वो काबिले तारीफ़ यहाँ पर मैं कहूँगी। बिल्कुल ईश्वर की ही कृपा है कि आप बहुत उदास होते हैं और उदास होते होते अपने ही आप कहीं ना कहीं आपका मन खुश हो जाता है। तो जैसे आप अचानक से निराश हो जाते हैं, वैसे ही अचानक से आप खुश भी हो जाते हैं। ये ईश्वर की ही देन है, ये ईश्वर का ही करिश्मा है। उनका जितना शुक्रिया आप अदा करें कम है। बिल्कुल आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपकी बहुत सुरक्षा करते हैं। आप सब लोग जानते हैं एंसेस्टर्स कौन होते हैं। आपके जो पूर्वज हैं, जो गुजर चुके हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो एंजल के रूप में आपके साथ हैं। तो बहुत आपकी यहाँ पर सुरक्षा होती है। आपके बिगड़े हुए काम जो बहुत बिगड़ जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता, कभी कभी अचानक से वो काम भी बन जाता है। तो आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आने वाली है। आप चाहे कोई जले, चाहे कुड़े, चाहे कुछ भी हो, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का अपार आशीर्वाद आपके ऊपर मुझे यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि आपने चुना है सही मार्ग। अगर जो लोग देर लगा रहे हैं इस मार्ग पे चलने की, उदासी में बैठे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो उनको बस डिवाइन यही कहना चाहते हैं, ईश्वर यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स उनसे ये कहना चाहती है कि आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। बस बुद्धि विवेक से काम लीजिए, जो कि ईश्वर ने आपको हाथ पैर बुद्धि विवेक दिया है, उससे काम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत अधिक आप सोच विचार में डूब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। तो आपको यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है, मस्त मगन रहिए, ईश्वर पर सब छोड़कर आगे बढ़िए। ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। तो जब ईश्वर आपके साथ हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई भी कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। तो आपको अफर्मेशन याद ही होगी, बोलना है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत सम्मान मिलता है, मेरा ना कोई दुश्मन है ना मैं किसी का दुश्मन। तो इस प्रकार से आप अफर्मेशन में जो भी चाहें जोड़ सकते हैं और ये अफर्मेशन आप डेली में बोल सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। जलने वाले तो जलते रहेंगे, आपकी कामयाबी को रोक नहीं पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।